छत्तीसगढ़ का आज 25वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया, परिसर में पौधा भी लगाया। दिल की बात कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। हार्ट सर्जरी करा चुके बच्चों से किया संवाद। इस दौरान पीएम ने एक बच्चे को गले लगाया। पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र में शांति शिखर का किया उद्घाटन। सीएम साय और राज्यपाल रमेन डेका रहे मौजूद। पीएम मोदी बोले, आज का दिन बहुत विशेष। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 साल पूरे, राज्य के विकास से देश का विकास। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत में ब्रह्म कुमारी संस्था की बड़ी भूमिका। मैं कई दशकों से ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूं। नवा रायपुर में पीएम मोदी का रोड शो। हजारों लोगों ने हाथ हिलाकर पीएम का किया अभिवादन। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 10 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग घायल। देवउठनी एकादशी पर मंदिर में उमड़ी भारी भीड़, मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। श्रीकाकुलम भगदड़ पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत हृदय विदारक। अधिकारियों को घायलों को उचित उपचार कराने के निर्देश दिए। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मोकामा हत्याकांड पर सख्त, चुनाव आयोग डीजीपी से घटना की डिटेल रिपोर्ट की तलब। प्रचार के दौरान जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हुई थी हत्या। मोकामा हत्याकांड के 28 घंटे बाद दुलारचंद यादव का कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया अंतिम संस्कार। भारी तादाद में समर्थकों की भीड़ उमड़ी। दुलारचंद के पोते का अनंत सिंह पर बड़ा आरोप। कहा, अनंत सिंह ने गाली दी और फायरिंग भी की। अनंत के भतीजों ने दादाजी को खींचकर गाड़ी से उतारा। जान से मारने की नियत से उसने गोली चलाई थी। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़े फटने और सीने की पसलियां टूटने से मौत हुई। गोली लगने से दुलारचंद की मौत नहीं हुई। डॉक्टरों ने कहा, गोली पैर में लगी थी लेकिन फंसी हुई नहीं थी। शरीर पर कई जगह गहरे घाव मिले। बाहुबली सूरजभान सिंह ने चुनाव आयोग से दुलारचंद की हत्या की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। कहा, मोकामा में लोकतंत्र की हत्या हुई है। दुलारचंद मर्डर की एफआईआर में नाम दर्ज होने को अनंत सिंह ने जबरन फंसाने की साजिश करार दिया। मोकामा हत्याकांड पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। बोले, बिहार में कानून का राज, अपराधी कोई भी हो उसे सजा जरूर मिलेगी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने जनता के लिए वीडियो संदेश जारी किया। बोले, 2005 से लगातार ईमानदारी से काम कर जनता की सेवा की। नीतीश कुमार बोले, 2005 से पहले बिहार की कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। हमारी सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारा। नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने का दावा किया। बोले, हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया। सीएम नीतीश ने जनता से एनडीए को एक और मौका देने की अपील की। कहा, एनडीए शासन में बिहार में तेज गति से विकास हुआ। बिहार को देश के टॉप राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को एनडीए के लिए स्टार प्रचारक बताया। कहा, वो जब भी मुंह खोलते हैं एनडीए को फायदा ही होता है। एनडीए की नौकरी देने के वादे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का निशाना। पटना में बोली, अभी तक नौकरी क्यों नहीं दी, अब क्यों वादा कर रहे हैं। आरा में पिता पुत्र की हत्या पर तेजस्वी ने पीएम मोदी को घेरा। कहा, आपके प्रत्याशी खून खराबा कर रहे हैं, अब अपने भाषण में जंगलराज का जिक्र जरूर करें। मीसा भारती ने एनडीए के संकल्प पत्र पर निशाना साधा। कहा, 20 साल बाद इन्हें मुफ्त शिक्षा देने की याद आई। इन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया। एनडीए के घोषणा पत्र को रोहिणी आचार्य ने कॉपी बताया। कहा, जो तेजस्वी ने वादा किया उसे इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। रोहिणी आचार्य बोली, ये लोग अब नौकरी देने का वादा कर रहे, 20 साल से सत्ता में हैं तो अब तक नौकरी क्यों नहीं दी। मुंबई में महाविकास अघाड़ी को रैली इजाजत नहीं मिली। पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के मद्देनजर अनुमति नहीं दी। चुनाव आयोग के खिलाफ होने वाली थी रैली। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई लोकल ट्रेन में किया सफर। सभा स्थल तक पहुंचने के लिए चर्च गेट तक यात्रा की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र। टीएमसी नेता बीएलओ को खुलेआम धमका रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का कबूलनामा। बाराबंकी में गन्ना किसानों से बोले, चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी का वादा किया था लेकिन हर चीज माफ होना संभव नहीं। अजीत पवार बोले, बैंकों का पैसा लौटाने की आदत डाले किसान, हमेशा कर्ज माफी नहीं हो सकती। जान से मारने की धमकी मिलने पर रवि किशन बोले, धमकी के पीछे कोई बड़ा हाथ, एफआईआर दर्ज कराए, हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। पुरानी दिल्ली स्टेशन आईजीआई एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। खंडेलवाल ने पुरानी दिल्ली स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ स्टेशन और आईजीआई एयरपोर्ट का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट रखने की मांग की। वहीं राजधानी में पांडवों की भव्य प्रतिमा लगाने की भी मांग। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर भोपाल में विकास प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने उद्घाटन कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पंचकुला में हरियाणा स्थापना दिवस समारोह। सीएम सैनी और राज्यपाल हुए शामिल। प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। कर्नाटक का आज 70वां स्थापना दिवस। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मां भुवनेश्वर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नया नियम लागू। आज से दिल्ली में BS3 और उससे नीचे के डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पर रोक। दिल्ली में आज से सिर्फ BS4, BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन को आने की इजाजत। BS4 कॉमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी तौर पर मिली छूट। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध।
दिल्ली के आईटीओ इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 दर्ज। बढ़ते प्रदूषण में काबू पाने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव, लोधी रोड के आसपास एमसीटी ने सड़कों पर छिड़काव किया। मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग में शामिल हुए। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह बोले, पिछले 1.5 दशक में इस मंच का दायरा और प्रासंगिकता बढ़ी। रक्षा सहयोग के लिए ये मंच एक गतिशील ढांचे में विकसित हुआ। राजनाथ सिंह बोले, हिंद प्रशांत क्षेत्र की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए हम प्रतिबद्ध। आसियान के साथ भी स्थिर साझेदारी और रक्षा सहयोग जारी। दिल्ली के सुभाष नगर में एक घर में लगी भीषण आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीकर के नेमका थाना में फायरिंग कांड में पुलिस का एक्शन, 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। पुलिस ने आरोपियों को महिला के कपड़े पहनाकर जुलूस निकाला। राजस्थान के कोटा में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूल वैन और एसयूवी कार की जोरदार टक्कर, 2 छात्रों की मौके पर मौत, कई घायल। यूपी के मुरादाबाद में ठिठुरन बढ़ी, आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बहुत कम हुई। हरियाणा के अंबाला में ठंड बढ़ने से आसमान में छाया कोहरा, घने कोहरे के चलते कई जगहों पर विजिबिलिटी कम। अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा को लेकर तैयारियां पूरी, पुलिस अधिकारियों ने परिक्रमा मार्ग पर तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, देव उठनी 11 पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। देव उठनी एकादशी पर अयोध्या में भक्तों की भीड़, पंचकोशी परिक्रमा के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देव उठनी 11 के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने आवास पर इगास त्योहार का आयोजन, गृहमंत्री अमित शाह पूजा में हुए शामिल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अनिल बलूनी के घर इगास त्योहार में हुए शामिल, लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लिया। कॉमर्शियल सिलेंडर 5 रुपए से लेकर 6 रुपए 50 पैसे हुआ सस्ता। दिल्ली में 19 किलो वाला सिलेंडर 1590 रुपए 50 पैसे का हुआ। मारुति ने 3 महीने में 5,50,000 कारें बेची, सबसे ज्यादा 1,92,000 4 मीटर से छोटी गाड़ियां बिकी। वहीं दूसरे तिमाही में 43,290 करोड़ रुपए की कमाई। एनएचएआई ने फास्टैग KYV सिस्टम को बनाया आसान, सिर्फ नंबर प्लेट की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी, गाड़ियों की साइड फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं। एयर इंडिया ने टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस से मांगी मदद, 10,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा। पुरानी चीजों को अपग्रेड करेगी अब एयर इंडिया। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट दर्ज, 6 अरब 92 करोड़ डॉलर की कमी के साथ 700 अरब डॉलर के नीचे लुढ़का। विदेशी मुद्रा भंडार 695 अरब 35 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 24 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह की रिपोर्ट। बिजनेस वीक के आखिरी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स से 465 अंक गिरकर 83,938 पर बंद। निफ्टी भी 155 अंक लुढ़ककर 25,722 पर पहुंचा। बाजार में गिरावट के बावजूद कई शेयर्स चमके, बीएल, आयशर मोटर्स और श्रीराम फाइनेंस टॉप गेनर रहे। बाजार में गिरावट के चलते कई शेयर्स को भारी नुकसान, इंटरनल, एनटीपीसी और सिप्ला टॉप लूजर रहे। गोल्ड के दाम में दर्ज की गई तेजी, 1,151 रुपए महंगा हुआ सोना, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,20,770 रुपए। चांदी की कीमत में भी रही तेजी, 2,359 रुपए बढ़कर 1,49,142 रुपए प्रति किलो हुए दाम। मस्क के स्टारलिंक ने भारत में शुरू की हायरिंग, कंपनी ने फाइनेंस और अकाउंटिंग की जॉब्स निकाली। 2025 के अंत या 2026 के शुरुआत में शुरू हो सकती है सर्विस। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में दूसरे T20 में भारत को दी 4 विकेट से शिकस्त। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। सीरीज का पहला मैच बारिश से रद्द हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित किया। भारत की पूरी टीम 125 रनों पर हुई ढेर। T20 में 10 मैचों के बाद टीम इंडिया को मिली हार। शिवम दुबे के प्लेइंग 11 में रहते 37 मैचों के बाद हारा भारत। बुमराह की टीम में रहते हुए लगातार 24 T20 मैचों में जीता है भारत। टीम इंडिया ने की खराब शुरुआत, 50 रन के अंदर आधी टीम लौटी पवेलियन। 8 खिलाड़ी दहाई तक भी नहीं पहुंचे। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में 68 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अर्षित राणा ने 33 गेंदों में 35 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा। 25 पारी की T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। अभिषेक शर्मा ने 25 पारी में सबसे ज्यादा 936 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेजलवुड ने 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। बाटलेट और नाथन एलिस को 2-2 विकेट मिला। स्टोइनिस ने एक खिलाड़ी को किया आउट। जीत का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने दी तेज शुरुआत। वहीं 5वें ओवर में टीम स्कोर 50 के पार पहुंचा। 51 के स्कोर पर टीम को लगा तगड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श ने 46 रनों की पारी खेली। ट्रेविस हेड 28 और जोश इंग्लिश 20 रन बनाकर आउट हुए। जोश हेजलवुड बने प्लेयर ऑफ द मैच। हेजलवुड ने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट झटके। शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा बने हेजलवुड का शिकार।
पाकिस्तान ने दूसरे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को हराया। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें एक की बराबरी पर शनिवार को खेला जाएगा सीरीज का आखिरी मैच। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 111 रनों का दिया टारगेट। पाकिस्तान की टीम ने 14वें ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल की जीत। पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब ने नाबाद 71 रनों की पारी खेली। साहिबजादा फरहान ने 28 रन बनाई। साउथ अफ्रीका की तरफ से डिवाल ब्रेविस ने 25 रन बनाए। कप्तान फरेरा ने 15 और कॉर्बिन बॉश ने 11 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान की तरफ से फहीम अशरफ ने 4 विकेट झटके। सलमान मिर्जा और नसीम शाह को 2-2 विकेट मिले। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा टी20 मैच जीतकर किया क्लीन स्वीप। विदेशों में पहली बार किया गया है क्लीन स्वीप।